हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं लेसन 11 जो कि क्लास 7 का है। क्लास 7 लेसन 11 द करेजस एक्ट। द ए करेजस एक्ट। करेजस मतलब होता है ए करेजस एक्ट। करेजस का अर्थ होता है साहसी, एक्ट का मतलब होता है कार्य। तो एक साहसी कार्य। इस वीडियो में ए करेजस एक्ट चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। आप लोग जानते ही हैं, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का उच्चारण मिलेगा हिंदी में, प्रोनाउंसिएशन उसका हिंदी में मिलेगा और हिंदी अनुवाद भी मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से इंग्लिश रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे बच्चों? इट वाज संडे से लेकर के द हाउस तक देखेंगे। यहाँ पे देखिए हाउस का चित्र भी बना हुआ है। द हाउस तक हम लोग देखेंगे। और बच्चों जो ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में हम लोगों को लिख करके भेज भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में, इस चैप्टर में, एक करेजस एक्ट में स्टोरी क्या रहती है। तो यहाँ पे एक स्टोरी रहती है, एक लड़की रहती है गायत्री, जो कि एक फिशर रहती है, मतलब मछली पकड़ने वाली रहती है। उसके पिताजी का मछली पकड़ने का व्यवसाय रहता है। तो उसके गांव में एक बार बाढ़ आ जाती है, तो वो कैसे अपने गांव वालों को साहस दिखा करके उनकी मदद करती है। तो इसी के ऊपर ये स्टोरी, ये चैप्टर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे दिया है प्रोनाउंसिएशन और नीचे दिया हुआ है इसका हिंदी अनुवाद, और यहाँ पे ऊपर दिया गया है वर्ड टू वर्ड दिया गया है। और जो बच्चे एकदम जीरो से शुरू कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो से इंग्लिश रीड आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ से देखते हुए पढ़िए, ऊपर को भी देखते रहिए, नीचे भी यहाँ प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को देखते हुए पढ़िए। जब धीरे धीरे पढ़ना आ जाए तो आप लोग यहाँ से वर्ड टू वर्ड देख करके पढ़ाई पढ़िए। और जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि कोई कठिन वर्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे दिया गया है उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दिया गया है, तो आराम से पढ़ सकते हैं। और बच्चों एक बात और, हमारे हर एक वीडियो में लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया रहता है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आपके लिए, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आप लोगों को जितना वर्ड मीनिंग याद रहेगा, जितना वर्ड याद रहेगा, जितना मीनिंग याद रहेगा, आप लोग को ऐसे सेंटेंस देख करके, वाक्य देख करके स्टार्टिंग में आप लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा। आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे, अच्छा ये है, ये तो हमें याद है, तुरंत उसको देख करके रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। और एक बात, एक इसका और एक लाभ है क्या, कि आप लोगों को उसका अर्थ पता रहेगा, हिंदी पता रहेगा, तो आप लोग उसको पढ़ते हुए हिंदी भी अपने दिमाग में तुरंत उसको समझ जाएंगे कि इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है, इंग्लिश में कहा क्या जा रहा है ना। जितना आप मीनिंग याद करते जाएंगे उतना ही इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, है ना। तो हम लोगों को शुरुआत यहीं से, इसी क्लास से तो करना है, आगे जा कर के मजबूत तो होगा वो पता है, लेकिन हम लोगों को शुरुआत यहीं से करना होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं प्रोनाउंसिएशन देखते हुए। इट वाज संडे एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड। इट वाज मतलब कोई समय होता है, कोई समय दिखाया जाता है, तो उसकी वाक्य की शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वाज। वाज का अर्थ होगा था, थी, थे, तो जैसा वाक्य में हम लोग को सुटेबल होगा वैसा हम लोग था, थी, ये प्रयोग करेंगे। तो वाज मतलब था, संडे मतलब रविवार, तो रविवार था। एंड मतलब होता है और, द स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, विद्यालय, स्कूल, वाज मतलब था, क्लोज्ड, क्लोज है, क्लोज का सेकंड फॉर्म है, क्लोज्ड मतलब स्कूल बंद था। तो क्या है, संडे रविवार का दिन था, रविवार था, और स्कूल बंद था। क्या है, रविवार था, स्कूल बंद था। चलिए आगे लाइन बढ़ते हैं। अगली लाइन में आगे दिया है गायत्री। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। गायत्री एक लड़की है, गायत्री, वाज मतलब थी,
वेरी मतलब होता है बहुत, एक्साइटेड का अर्थ होता है, एक्साइट का सेकंड फॉर्म है एक्साइटेड, मतलब उत्साहित होना, उत्साहित होना मतलब कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, कुछ नया चीज करने के लिए वो क्या थी, उत्साहित थी। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड मतलब गायत्री बहुत उत्साहित थी, गायत्री बहुत उत्साहित थी। अगला देखते हैं बच्चों, सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। सी मतलब वह, कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई वुमेन है, गर्ल है, तो उसके वहाँ पे हम लोग वह के अर्थ के लिए क्या लगता है, सी। और कोई पुरुष है, कोई बॉय है, कोई मैन है, तो वहाँ पे वह के अर्थ के लिए क्या लगता है, ही, एच ई। और महिलाओं के लिए, स्त्री के लिए क्या लगता है, सी। तो सी मतलब वह, वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब है, था, थी। गोइंग, गो मतलब जाना, आईएनजी लग गया है तो जा रही थी, आईएनजी लगने का मतलब क्या हो जाएगा, जा रही थी। फिशिंग, फिश से बना हुआ है फिशिंग, आईएनजी लग गया है फिश में, फिश मतलब होता है मछली, तो मछली पकड़ने जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी, इन द सी, इन मतलब होता है में, द सी, सी मतलब होता है समुद्र। यहाँ पे देखिए सी, सी मतलब होता है समुद्र। एक होता है सी मतलब देखना, उसकी स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, हाँ, यस डबल ई, सी, सी मतलब देखना, यहाँ पे क्या है, सी, यस ई ए, सी, सी मतलब होता है समुद्र। विथ, विथ मतलब होता है साथ। हर, देखिए यहाँ पे अपने, जब कोई गर्ल या वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए अपने के अर्थ के लिए क्या लगता है, हर। जैसे वह जा रही थी अपने पिताजी के साथ, यहाँ पे अपना है ना, तो अपने के लिए क्या लगा है, हर, एच ई आर, हर इसको पढ़ते हैं। अगर कोई पुरुष है या कोई बॉय मैन है, तो वहां पे अपने के लिए क्या लगता है, हिज, एच आई एस, हिज। बॉय के लिए क्या लगेगा, हिज, और गर्ल के लिए क्या लगेगा, हर। तो वह अपने पिताजी के साथ जा रही थी, फादर मतलब होता है पिता, वह अपने पिता के जी के साथ कहाँ जा रही थी, मछली पकड़ने समुद्र में। क्या होगा, वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। आगे देखते हैं बच्चों, गायत्रीज फादर वाज अ फिशरमैन। गायत्रीज, गायत्रीज यहाँ पे देखिए पोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, यहाँ कॉमन लगा हुआ है ना, उसके बाद यस लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट्रॉफी एस। इसका अर्थ होता है कि काके की, मतलब गायत्री के, यहाँ का अर्थ आया ना, गायत्री के। फादर मतलब होता है पिता, वाज मतलब थे, और मतलब एक, फिशरमैन मतलब फिश से ही बना हुआ है, फिशरमैन, मैन मतलब हुआ है ना आदमी, तो एक मछुआरे थे। तो गायत्री के पिताजी क्या थे, एक मछुआरे थे, गायत्री के पिता एक मछुआरे थे। आगे देखते हैं बच्चों, एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे मतलब रोज, प्रत्येक दिन। ही मतलब वह, मतलब यहाँ पे देखिए यच ही लगा है ना, वह के अर्थ के लिए क्या लगा, ही। कोई मेन हो या बॉय हो, तो वहाँ पे वह के अर्थ के लिए क्या लगता है, ही। और यहाँ पे लिखा है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है, गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गए। तो वो जाते थे कहाँ पे, आउट मतलब बाहर, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने, टू द सी, टू द सी मतलब कहाँ, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते थे। रोज वह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे, है ना यहाँ पे, वह रोज समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। आगे देखते हैं बच्चों, ही हैड promised गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। ही मतलब वह, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही का अर्थ किसके लिए किया गया है, मतलब उनके पिताजी के लिए। यहाँ पे पुरुष है, ही मतलब वह, प्रॉमिस्ड मतलब, प्रॉमिस मतलब वादा करना, और सेकंड फॉर्म है तो प्रॉमिस कर चुके थे, वह प्रॉमिस किए थे किससे, गायत्री से। दैट, दैट मतलब कि, ही मतलब वह, उनके पिताजी, वुड टीच, वुड टीच, टीच मतलब सिखाना, हर मतलब उसको, यहाँ पे हर अपने के अर्थ के लिए लगा है ना, हर फिशिंग मतलब उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। ही हैड प्रॉमिस्ड मतलब वादा करे थे, उसके पिताजी वादा किए थे गायत्री से कि वह टीच मतलब सिखाएंगे, हर फिशिंग मतलब उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। ये अर्थ यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को वर्ड याद रहेंगे, मीनिंग याद रहेंगे, तो आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे ना। यहाँ पे ऐसे बना रुक के बोलने की जरूरत नहीं, बड़ा वर्ड देखेंगे तो क्या रुक जाएंगे, डर जाएंगे, अरे इतना बड़ा सा वर्ड आ गया है कैसे बोलूं। लेकिन आप लोगों को मीनिंग याद रहेगा तो तुरंत देख जाएंगे, स्पेलिंग यही यही है,
तुरंत पहचान जाएंगे, अच्छा ये प्रॉमिस्ड लिखा है तो तुरंत बोल लेंगे, है ना। तो वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है ना। याद करने के साथ साथ क्या बच्चों, कि उसको अपने बोल चाल की भाषा में प्रयोग भी करिए। जैसे प्रॉमिस्ड मतलब क्या होता है, वादा करना, ये हो गया। जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, है ना, फैन हो गया। तो आप लोग अपनी सहेलियों में एक दूसरे के साथ बोलिए उसको। जब बोलेंगे, जहाँ जहाँ आप लोग 10 बार बोलेंगे उसको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, अच्छा इसके माने ये होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी उसको याद करके दिमाग में रखने से कुछ नहीं है, ठीक। उसको अपने बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग लाइए, उसको यूटिलाइज करिए इंग्लिश, जिससे आप लोगों की इंग्लिश में पकड़ मजबूत होगी, इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ठीक। तो प्रॉमिस मतलब वादा किए थे, किससे, गायत्री से। दैट मतलब कि क्या वादा किए थे, कि ही मतलब वह, वुड टीच, टीच मतलब सिखाएंगे, हर फिशिंग, हर मतलब उसको, यहाँ हर का प्रयोग किसके लिए किया गया, गायत्री के लिए। लड़की के लिए हर लगता है और पुरुष के लिए क्या लगता है, हिज। तो हर फिशिंग मतलब उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी विल ग्रो अप। सी मतलब वह, वांटेड, वांटेड मतलब, वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाह रही थी, ठीक। सेकंड फॉर्म है वांट का। टू टेकअप, टेकअप मतलब आगे, मतलब बढ़ाना चाहती थी, लेना चाहती थी। हर फादर, देखिए यहाँ पे हर फिर आया है, तो अपने के अर्थ के लिए, वह लड़की है, लड़की के अर्थ के लिए क्या लगा, हर मतलब उसके पिताजी। फादर्स, यहाँ पे देखिए फिर से अपॉस्ट्रोफी एस आया बच्चों। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस जहाँ पे लगा रहता है तो उसका अर्थ क्या होता है, का, के, की, तो पिताजी का, ठीक। यहाँ पे क्या अर्थ निकालेंगे हम लोग, पिताजी के। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय, पेशा। तो पिताजी के व्यवसाय को टेकअप करना चाहती थी, लेना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। वांटेड मतलब क्या होता है, चाहना। तो वह चाहती थी अपने पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना, ठीक। वैन, वैन मतलब जब। सी मतलब वह। विल ग्रो अप, विल ग्रो अप मतलब जब वह बड़ी हो जाती, ग्रो अप मतलब बड़ा होना, जब वह बड़ी हो जाती तो अपने पिताजी के प्रोफेशन को टेक ऑफ करना चाहती थी, मतलब आगे बढ़ाना चाहती थी, अपनाना चाहती थी कि मैं इसी व्यवसाय में आगे बढ़ूं, ठीक। देखिए वह बड़ी होकर अपने पिता के पेशा अपनाना चाहती थी। आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ निकाल सकते हैं ना। तो वर्ड मीनिंग मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों कि वर्ड मीनिंग आप लोग जरूर याद करिए। जितना वर्ड मीनिंग याद रहेगा इंग्लिश में आप लोगों की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एज गायत्री was tying her shoelace she heard a news flashed on radio। एज मतलब जैसे ही, जब, गायत्री, बाज मतलब थी, टाइंग मतलब होता है बांधना। हर, यहाँ पे देखिए फिर से हर आया, हर अपने के लिए अर्थ में, लड़कियों के लिए क्या आता है, हर। तो गायत्री अपने, यहाँ पे क्या होगा, अपने बांध रही थी, क्या बांध रही थी, यहाँ पे देखिए सू लेसेस, इसको क्या पढ़ेंगे, सू लेसेस, दो वर्ड है। सू लेसेस, सू मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, तो जूता। सू मतलब क्या होता है, जूता। लेसेस मतलब होता है उसमें बांधने के लिए रिबन होता है ना। तो अपने जब वो जूते के रिबन को बांध रही थी, ठीक। सी मतलब वह के अर्थ के लिए लड़कियों के लिए क्या लगता है, सी मतलब वह। हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड। हियर मतलब क्या होता है बच्चों, सुनना। तो उसने सुना, उसने सुना, क्या सुना, अ न्यूज। अ न्यूज मतलब एक खबर सुनी। फ्लैश्ड, फ्लैश मतलब प्रसारित होना। फ्लैश का सेकंड फॉर्म है बच्चों फ्लैश्ड। फ्लैश मतलब प्रसारित होना। ऑन रेडियो, रेडियो मतलब रेडियो पर। जब वह गायत्री अपने शू लेसेस बांध रही थी, जूते के रिबन को बांध रही थी, तो सी हर्ड मतलब वह सुनी, और न्यूज एक खबर सुनी, फ्लैश्ड ऑन रेडियो जो कि रेडियो पे प्रसारित हो रहा था, है ना। जब गायत्री अपने जूते के तस्मे बांध रही थी, देखिए यहाँ पे तस्मे लिखा हुआ है, हिंदी वर्ड भी जान लीजिए, शूलेसेस क्या होता है, जूते के तस्मे बांध रही थी, तभी उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours। क्या है, मतलब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक मतलब होता है चक्रवाती,
स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, चक्रवाती तूफान। वाज मतलब था। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब होता है संभावना जताना, मतलब उम्मीद की जा रही थी, संभावना जताना। टू हिट, हिट मतलब आएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे चक्रवाती तूफान आएगा। द विलेज, विलेज मतलब होता है बच्चों गांव। विदिन द नेक्स्ट 24 आवर्स, 24 मतलब क्या होता है 24, आवर्स मतलब घंटे, 24 घंटे, अगले, नेक्स्ट मतलब क्या होता है अगले 24 घंटे में गांव में बाढ़ आने, चक्रवाती तूफान आने की संभावना बताई जा रही थी। रेडियो पे होता है ना, जैसे बारिश वारिश होने वाला रहता है तो 4-6 दिन पहले ही पता जाता है ना, इतने 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 से इतने दिन तक बारिश होने वाली है। आप लोगों को पता, अभी तो बहुत ज़्यादा मौसम विभाग पहले से बता देता है कि हाँ देखिए इतने तारीख से इतने तारीख तक बारिश होने की संभावना है। तो इसी तरीके से रेडियो पर भी गायत्री ने सुना कि अगले 24 घंटों में गांव में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है ना। देखिए अगले 24 घंटों में गांव में चक्रवाती तूफान आने की संभावना थी। आगे देखते हैं बच्चों। सी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग strong wind, heavy rains and high tides in the sea. सी न्यू, सी मतलब वह, नो का सेकंड फॉर्म है। नो मतलब होता है जानना, न्यू मतलब जानती थी, नो मतलब होता है जानना, न्यू मतलब जानती थी। दैट मतलब कि, द साइक्लोन, साइक्लोन मतलब होता है वही चक्रवात। वुड ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, क्या क्या लाता है अपने साथ साइक्लोन चक्रवात, क्या क्या लाता है अपने साथ। स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज, विंड मतलब हवा, बहुत तेज हवा। हैवी मतलब भारी, रेन्स मतलब बारिश, भारी बारिश। एंड मतलब होता है और, हाई मतलब ऊंची, टाइड्स मतलब लहरें। इन द सी, सी मतलब होता है समुद्र, समुद्र में भारी ऊंची लहरें आने की लाती हैं। ये सब उसने सुना था। होता है ना समुद्र में वो लहरें उठती हैं तो वो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उड़ जाती हैं, उसको ऐसा पता था। सी न्यू, वह जानती थी कि साइक्लोन अपने साथ क्या क्या लेके आता है। बहुत तेज हवा, हैवी रेन्स मतलब बहुत तेज बरसात, और हाई टाइड्स मतलब, हाई टाइड्स मतलब ऊंची ऊंची लहरें। इन द सी, इन द सी मतलब अपने जो कि समुद्र में ऐसी ऐसी चीजें होनी होती है, उसको ऐसा पता था, है ना। यहाँ पे देखिए वह जानती थी कि तूफान, तेज हवा, भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें लाएगा। आगे देखते हैं। इट वुड टॉपल ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस। इट वुड भी मतलब ऐसा हो सकता था, क्या हो सकता, टॉपल ट्रीज, टॉपल ट्रीज मतलब, ट्रीज मतलब होता है पेड़, है ना। टॉपल मतलब गिर जाएंगे, पेड़ गिर जाते हैं। और एंड मतलब और, डैमेज हाउसेस, डैमेज हाउसेस मतलब, डैमेज मतलब क्या होता है नुकसान होना, हाउसेस मतलब घर। तो उसमें क्या क्या हो सकता है उसको क्या पता था कि पेड़ गिर जाते हैं और हाउस, घर भी बहुत सारे घरों को भी नुकसान हो सकता है ना। इससे पेड़ गिर सकते थे और घरों को बहुत नुकसान हो सकता था, ऐसा उसको पता था। ठीक, आगे क्या है। देयर वुड बी हैवी रेन विच कुड काज फ्लड। देयर वुड बी मतलब ऐसा हो सकता था, वुड बी हो सकना। यहाँ पे ये अर्थ निकलेगा ऐसा हो सकता है कि हैवी रेन, हैवी रेन मतलब भारी बारिश, विच जो, कुड काज, काज मतलब हो सकता है, बढ़ा देता है क्या चीज़ को, फ्लड मतलब होता है बाढ़। कि भारी बारिश, भारी बारिश जो होता है वो बाढ़ आने की, जिससे बाढ़ हो सकता है। भारी बारिश से क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। पता है ना, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ भी, जगह जगह आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, तो बाढ़ बाढ़ आ जाता है भारी बारिश से। तो क्या हो सकता है, क्या होगा इसका अर्थ बच्चों, भारी बारिश हो सकती थी जिससे बाढ़ आ सकती थी। आगे देखते हैं। सी रस्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। सी, सी मतलब वह, रस्ड, रन मतलब वैसे तो दौड़ना होता है, रस्ड मतलब बहुत तेजी से दौड़ना, ठीक। रस का सेकंड फॉर्म है रस्ड मतलब दौड़ी। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। टू वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देना, वार्न होता है ना, वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देना। हर फादर, हर फादर मतलब अपने पिताजी को। यहाँ पे देखिए फिर से हर आया है, हर मतलब अपने, लड़की है, लड़की के अपने का प्रयोग करने के लिए हर, और जहाँ पे लड़का हो
बॉय हो वहाँ पे हिज का प्रयोग किया जाता है। तो हर फादर अपने पिताजी को वो वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए जैसे ही बाहर वो दौड़ के जाती है, जैसे वो सुनती है दौड़ के वो बाहर जाती है ना। यहाँ पे देखिए वह अपने पिता को चेतावनी देने बाहर दौड़ी। आगे देखते हैं बच्चों। बोथ ऑफ देम हर्ड अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर। बोथ मतलब होता है दोनों। बोथ का अर्थ क्या होता है बच्चों? दोनों। ऑफ देम, बोथ ऑफ दम मतलब दोनों, उनके पिताजी और गायत्री। हियर का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे बच्चों हर्ड। हर्ड मतलब होता है सुना, हियर मतलब होता है सुनना, हर्ड मतलब सुना, मतलब हो चुका, सेकंड फॉर्म है। द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। थंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट, मतलब तेज गड़गड़ाहट उसने सुनी। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, मतलब दो के दोनों दोनों जो लोगों थे, दो के दोनों लोगों तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं। दोनों ने तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। आगे देखते हैं बच्चों। बिग ड्रॉप्स। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बिग मतलब होता है बड़ा, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ रेन्स मतलब होता है, ऑफ मतलब होता है का, तो रेन की, वर्षा की बूंदे, बड़ी बूंदे। स्टार्टेड, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है बच्चों, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई थी। फॉलिंग मतलब होता है गिरना, मतलब वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो चुकी थी, है ना। मोटी मोटी बारिश की बूंदे गिरने लगी। अगर हम लोग एक एक वर्ड का अगर मीनिंग पता है, एक एक वर्ड को हम लोग अर्थ जानते हैं, तो उसको पढ़ते हुए ही हम लोग उसका अर्थ निकाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। हम लोगों ने अर्थ निकाला ना यहाँ पे। बिग ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ मतलब की, रेन मतलब वर्षा, स्टार्टेड मतलब शुरू हो चुकी थी, फॉलिंग मतलब गिरना, मतलब वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ निकाला ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मीनिंग याद करिए। मीनिंग याद रहेगा तो आप लोग वर्ड को देखते ही पहचान जाएंगे कि लिखा क्या है, मीनिंग याद रहेगा। आप लोगों को रुक करके एक वर्ड पढ़ने के बाद रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मीनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि लिखा क्या है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ यहाँ से हम लोग देखते हैं, मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। आगे देखते हैं बच्चों। They could see the waves of the sea rising higher and higher. They could मतलब they could see मतलब देखना, एक होता है यस ई ए, वो भी इस चैप्टर में आ रहा है ना। एक देखिए सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे है, तो दोनों का अर्थ डिफरेंट है ना। सी मतलब देखना, सी मतलब समुद्र। तो बिल्कुल आप लोग कुछ वर्ड कुछ मीनिंग देख करके सुनते हुए बहुत देखते हुए ही याद कर सकते हैं। तो सी मतलब एक होता है सी मतलब देखना, एक सी मतलब होता है समुद्र। तो वो देख सकते थे, क्या देख सकते थे? वेव मतलब होता है लहर, लहरें देख सकते थे। ऑफ द सी मतलब समुद्र की लहरों लहरों को वो देख सकते थे। राइजिंग मतलब उठते हुए, राइजिंग मतलब उठते हुए देख सकते थे। हायर एंड हायर, हायर मतलब होता है ऊंचा और ऊंचा, ऊंची ऊंची लहरों को वो समुद्र में उठते हुए देख सकते थे, है ना। देखिए यहाँ पे है, वे समुद्र की लहरों को ऊंचा ऊंचा उठते देख सकते थे। आगे देखते हैं बच्चों। इट वाज लेट इन द इवनिंग द साइक्लोन हैड द एरिया हिट द एरिया। इट जैसे कुछ समय दिखाया जाता है, मैंने पहले भी बताया। तो उसकी शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। वाज मतलब होता है था, लेट मतलब देर, इन द इवनिंग, इन मतलब होता है में, इवनिंग मतलब होता है शाम, मतलब शाम हो चुकी थी, शाम का समय था। इसका ये अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं, शाम का शाम हो चुकी थी या शाम का समय था, ये दोनों हो सकते हैं। आप लोग पढ़ते हुए पढ़ेंगे, देखेंगे, मीनिंग याद रहेगा तो उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि शाम बहुत देर, लेट मतलब होता है देर, मतलब शाम बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। द साइक्लोन, साइक्लोन मतलब होता है तूफान। हैड, हैड होता, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हिट, हिट मतलब होता है आ चुकना। हिट द एरिया मतलब उस क्षेत्र में आ चुकी थी। हिट द एरिया, हिट द एरिया। साइक्लोन हिट, हैड हिट द एरिया, तो साइक्लोन उस एरिया में, उस क्षेत्र में आ चुका था, है ना। शाम हो चुकी थी, तूफान उस क्षेत्र में आ चुका था। आगे देखते हैं बच्चों। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। इट हैड बीन, देखिए यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है ना। तो इट का प्रयोग हुआ, इट हैड बीन मतलब हो रहा था।
रेनिंग, रेन मतलब होता है वर्षा, आईएनजी लग रहा है तो हो रहा था, वो प्रोसेस में हो रहा है। रेनिंग, रेनिंग मतलब वर्षा हो रहा था। कंटिन्यूसली मतलब लगातार। तो क्या अर्थ निकलेगा बच्चों कि लगातार वर्षा हो रही थी। यहाँ पे लिखा भी है लगातार वर्षा हो रही थी। आगे देखते हैं बच्चों। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्री हाउस। फ्लड मतलब होता है बाढ़, वाटर मतलब होता है पानी, हैड हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, इंटर्ड मतलब होता है प्रवेश करना, घुसना। इंटर का सेकंड फॉर्म है, इंटर मतलब घुस चुका था। यहाँ पे सेकंड फॉर्म मतलब वो चीज हो चुकी थी। इंटर मतलब घुस चुका था। गायत्रीज, देखिए यहाँ पे फिर से अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, कॉमा लगने के बाद यस लगा हो तो अपोस्ट्रोफी एस मतलब गायत्रीज हाउस मतलब गायत्री के घर में। तो बाढ़ का पानी ऑलरेडी मतलब पहले से ही घुस चुका था, कहाँ, गायत्री के घर में, है ना। बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घर में घुस चुका था। ये हमने यहाँ पे पढ़ा इस लाइन में। आगे देखते हैं बच्चों। She had placed all the small household items like food articles, utensil, candles and matchboxes on beds, tables and chairs। क्या है, सी मतलब वह, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, प्लेस्ड मतलब रखना, ठीक। ऑल द स्मॉल, ऑल मतलब सभी, द स्मॉल मतलब छोटी, सभी छोटी, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब होता है घरेलू, आइटम्स मतलब होता है सामान। तो वो क्या कर रही थी, सी हैड प्लेस्ड मतलब वह रख रही थी, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम मतलब सभी छोटी घरेलू सामान को। क्या क्या घरेलू सामान थे, लाइक जैसे फूड, फूड मतलब खाने का सामान, आर्टिकल यूटेंसिल मतलब बर्तने, बर्तन हो गए, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ, एंड मतलब और, मैच बॉक्सेस मतलब होता है माचिस, ऑन कहाँ रख रही थी, ऑन किस पे, बेड पे, बिस्तर पे, टेबल मतलब मेज पे, एंड मतलब और, चेयर्स, चेयर्स मतलब होता है कुर्सियाँ, कुर्सियों पर। तो बाढ़ का पानी नीचे आ चुका था, उसके घर में घुस चुका था। तो वो अपने सारी घरेलू, छोटी छोटी घरेलू चीज़ों को कहाँ पे रख रही थी, लाइक फूड मतलब खाने के सामान को, बर्तनों को, मोमबत्तियों को, माचिसों को कहाँ पे रख रही थी, बेड पे रख रही थी, जो ऊंचे जगह हो उसके घर पे वो रख रही थी। वो ऊंचे ऊंचे जगह क्या थे, बेड थे, टेबल थे और कुर्सियाँ थी, वहाँ पे रखना शुरू कर दी। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद देख लेते बच्चों। उसने खाने पीने की वस्तुएं, बर्तन, मोमबत्तियाँ और माचिस जैसे छोटे छोटे सामान बिस्तरों, मेजों और कुर्सियों पर रख दिए थे। ऑलरेडी मतलब, ऑलरेडी नहीं मतलब रख चुके थे, हैड मतलब हेल्प, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हैड लगा है उसका अर्थ होता है कि बीत चुका है वो, तो वो रख चुकी थी, पहले से वो रख चुकी थी। आगे देखते हैं बच्चों। By the morning a lot of water had entered the house। By the morning मतलब सुबह तक, मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है, सुबह तक। A lot of water, वाटर मतलब पानी, a lot of मतलब बहुत सारा पानी, had मतलब ये भी हो चुका, ठीक। had यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये चीज हो चुकी थी। मतलब हैड इंटर मतलब सेकंड फॉर्म है, इंटर मतलब घुस चुका था, द हाउस मतलब घर में, सुबह होते होते घर में बहुत सारा पानी घुस चुका था, है ना। सुबह तक घर में बहुत सारा पानी भर चुका था, है ना। हम लोग ये अर्थ निकालें। चलिए अगला, यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही, पार्ट 1। बाकी इसके आगे का अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे पार्ट 2 में। यहाँ पे आप लोगों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ड मीनिंग। आप लोगों को पता है कि वर्ड मीनिंग जितना याद रहेगा उतना ही हम लोग इंग्लिश में पकड़ मजबूत बनाते जाएंगे, है ना। मीनिंग याद रहेगा तो आप लोग देखते ही तुरंत पहचान लेंगे कि ये क्या है, और उसका अर्थ भी तुरंत निकाल सकते हैं ना। मीनिंग याद करने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, उसको अपनी बोल चाल की भाषा में उसको प्रयोग भी करिए, है कि नहीं। जैसे हो गया डोर, हो गया दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखे, जूते, है ना। जो चीज़ें आपको, आइज़ है, बाल है, बाल, नाक, कान, आँख, इस तरीके से जो वर्ड मीनिंग आपको याद है वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ उसको बोलिए, बोलचाल की भाषा में लाइए। इससे आप लोगों को याद जल्दी होगा, जल्दी पकड़ में आएगा। उसको याद करके दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, वो कॉपी में याद करके रखा रहेगा, कॉपी में लिख के आपने रख लिया तो इससे कुछ नहीं होगा। उसको क्या करना है, उसको याद करने के बाद अपनी बोलचाल की भाषा में भी आप लोग जो बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड का यूज करिए,
ठीक है, मम्मी पापा से नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बोलिए, अपने सहेलियों के साथ बोलिए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए। जितना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड आप लोग बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का इंग्लिश में पकड़ मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे संडे लिखा है, तो संडे में आप लोग जब कभी वर्ड आप लोग कुछ बोलते हैं तो रविवार ना बोल करके आप लोग संडे बोलिए कि हाँ देखो कल संडे है, परसों संडे है, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरीके से आप लोग संडे बोल सकते हैं। इस तरीके से हाँ, डोर बंद कर दो। हाँ, डोर क्लोज, जैसे क्लोज भी आ गया तो आप लोग जितना इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, विंडो बंद कर दो, विंडो क्लोज कर दो, विंडो ओपन कर दो, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ना। जितना ज़्यादा बोलेंगे आप लोग उतना ही ज़्यादा। सबसे नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोगों को सीखना है तो अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए। इस तरीके से आप जब बोलेंगे तो इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है संडे, SUNDAY, संडे मतलब होता है रविवार। ठीक, आगे है एक्साइटेड, एक्साइट का सेकंड फॉर्म है एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। अगला वर्ड है बच्चों फिशिंग, फिश से बना हुआ है फिशिंग, FISHING, फिशिंग, फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना। अगला मीनिंग है, ये भी फिश से बना हुआ है, फिशरमैन, मैन लगा हुआ है तो यहाँ पे फिशरमैन मतलब कोई FISHERMAN, फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, मतलब फिश पकड़ने वाला जो आदमी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मछुआरा ही तो कहेंगे। अगला वर्ड है बच्चों प्रोमिस्ड, PROMISED, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मतलब होता है वादा किया। अगला वर्ड है बच्चों प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा या व्यवसाय हम लोग बोल सकते हैं। शू लेसेस, यहाँ पे दो वर्ड है बच्चों, शू लेसेस, SHOELACES, शू लेसेस, शू लेसेस मतलब होता है जूते के तस्मे। शू लेसेस मतलब शू मतलब जूते की लेस। ठीक, रिबन, यहाँ पे हिंदी वर्ड है, तस्मे उसको जान भी लीजिए, उसको बोलते क्या हैं, जूते के तस्मे। हिंदी में प्योर हिंदी में उसको बोलते क्या हैं, तो जूते के तस्मे। अगला वर्ड है बच्चों फ्लैश्ड, फ्लैश का सेकंड फॉर्म है फ्लैश्ड, FLASHED, फ्लैश्ड, फ्लैश्ड मतलब होता है प्रसारित हुआ। अगला है साइक्लोनिक स्टॉर्म, SCYCLONICSTORM, साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब होता है चक्रवाती तूफान। क्या है, चक्रवाती तूफान। अगला वर्ड है बच्चों एक्सपेक्टेड, EXPECTED, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब होता है अपेक्षित या संभावना। अगला वर्ड है बच्चों विलेज, VILLAGE, विलेज, विलेज मतलब होता है गांव, विलेज का अर्थ होता है गांव। अगला वर्ड है बच्चों स्ट्रॉन्ग विंड, STRONGWIND, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब होता है तेज हवा। अगला वर्ड है बच्चों हैवी रेन्स, HEAVYRAINS, हैवी रेन्स, हैवी रेन्स मतलब होता है भारी वर्षा। अगला है हाई टाइड, HIGSTIDES, हाई टाइड्स, हाई टाइड्स मतलब होता है ऊंची लहरें। अगला है टॉपल, TOPPLE, टॉपल, टॉपल मतलब होता है बच्चों गिरा देना। अगला वर्ड है फ्लड, डैमेज, DAMAGE, डैमेज, डैमेज मतलब होता है नुकसान। अगला देखते हैं फ्लड, FLOOD, फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़। अगला वर्ड है बच्चों रस्ड, रस का सेकेंड फॉर्म है RUSHED, रस्ड, रस्ड मतलब होता है दौड़ पड़ी। अगला है वार्न, WARN, वार्न, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना। अगला है थंडर, THUNDER, थंडर, थंडर मतलब होता है बच्चों बादलों की गड़गड़ाहट। आगे देख लेते हैं वेव्स, WAVES, वेव्स, वेव्स मतलब होता है लहरें। अगला है राइजिंग, राइज का ING लग गया है, राइज मतलब होता है उठना, RISING, राइजिंग, राइजिंग मतलब होता है ऊपर उठना। अगला है कंटिन्यूसली, CONTINOUSLY, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार। फ्लड वाटर, FLOOD, फ्लड वाटर, फ्लड वाटर मतलब होता है बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी। अगला है हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड आइटम्स मतलब होता है घरेलू सामान। स्पेलिंग देख लेते हैं बच्चों, HOUSEHOLDITEMS, हाउस होल्ड आइटम्स मतलब होता है घरेलू सामान। अगला है बच्चों यूटेंसिल, UTENSILS, यूटेंसिल, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन। आगे देखते हैं बच्चों कैंडल,
DLES कैंडल्स, कैंडल्स मतलब होता है मोमबत्तियाँ। मैच बॉक्सेस, MATCHBOXES, मैच बॉक्सेस मतलब होता है माचिस। अगला है बच्चों इंटर, इंटर का सेकंड फॉर्म है ENTERED, इंटर, इंटर मतलब होता है अंदर आ गया। आगे है एरिया, AREA, एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्र, एरिया मतलब क्षेत्र। आगे देख लेते हैं मॉर्निंग, जैसे इसको भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, मॉर्निंग है तो आप लोग मॉर्निंग बोलिए, सुबह न बोल करके मॉर्निंग बोलिए, अपने फ्रेंड सर्कल बनाइए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए। और इस तरीके से जब बोलेंगे तो जल्दी जल्दी मीनिंग याद होगा, जल्दी जब याद करेंगे तो उतना ही जल्दी आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी, पकड़ मजबूती होती जाएगी। मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। फादर, FATHER, फादर, फादर मतलब होता है पिता। टीच, TEACH, टीच, टीच मतलब होता है सिखाना। अगला है आइटम, ITEMS, आइटम्स, आइटम्स मतलब होता है वस्तुएं। अगला है हैवी, HEAVY, हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। अगली मीनिंग है बच्चों SEAC, सी मतलब होता है समुद्र। अगला मीनिंग है रेन, RAIN, रेन, रेन मतलब होता है बारिश। अगला मीनिंग है इवनिंग, EVENING, इवनिंग, इवनिंग मतलब होता है शाम। अगला है बेड, BED, बेड, बेड मतलब होता है बिस्तर। अगला है टेबल, TABLE, टेबल, टेबल मतलब होता है मेज। ये सब भी यूज कर सकते हैं, बेड, टेबल, चेयर, इवनिंग हो गई, मॉर्निंग हो गई, हाँ ये सब बोल सकते हैं ना। चेयर, चेयर माने कुर्सी, CHAIR, चेयर, चेयर मतलब होता है कुर्सी। अगला है आउटसाइड, OUTSID, आउटसाइड मतलब होता है बाहर। अगला मीनिंग है बच्चों हियर, हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड, इसको पढ़ेंगे HEARD, हर्ड, हर्ड मतलब होता है सुना। हियर मतलब होता है सुनना और हर्ड मतलब होता है सुना, उसका सेकंड फॉर्म है। बिग ड्रॉप्स, बिग मतलब होता है बड़ा, ड्रॉप्स मतलब होता है बूंदे, BIGDROPS, बिग ड्रॉप मतलब होता है बड़ी बूंदे। अगला है वाटर, WATER, वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, वाटर मतलब होता है पानी। अगला है न्यूज, NEWS, न्यूज, न्यूज मतलब होता है खबर। अगला है हिट, HIT, हिट, हिट मतलब होता है टकराना या आना। अगला मीनिंग देखते हैं बच्चों डे, DAY, डे, डे मतलब होता है दिन। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, उत्साह बढ़ेगा वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का पार्ट हम लोग सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।